हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की फिर से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नए सेंटेंसेस सीखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है किसी को दुख मत दो। अगर आपको ये किसी को बोलना हो कि किसी को दुख मत दो, इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गिव पेन टू एनीबडी। डोंट गिव पेन टू एनीबडी, किसी को दुख मत दो। डोंट गिव पेन टू एनीबडी, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। अगर आपको किसी को बोलना हो कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, ठीक है। वो मुझसे छोटा है, ही इज़ यंगर टू मी। ही इज़ यंगर टू मी, वो मुझसे छोटा है, ही इज़ यंगर टू मी। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आई कैन नेवर फॉरगिव हिम। आई कैन नेवर फॉरगिव हिम, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। आई कैन नेवर फॉरगिव हिम। गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपसे कोई गलती हो गई, आप सामने वाले से बोलना चाहते हैं कि गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। मुझे आपकी सलाह चाहिए। अगर आपको किसी से सलाह चाहिए, आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि मुझे आपकी सलाह चाहिए, इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड योर एडवाइस। आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह चाहिए। आई नीड योर एडवाइस। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लो। कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। अगर किसी की तबीयत ख़राब है, आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लो, इंग्लिश में बोलेंगे कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। अगला सेंटेंस है फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर कोई परेशान है, दुखी है, आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। फ़िक्र की कोई बात नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। ये स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। इट्स नेचुरल। वो आज देर से आएगा, ही विल कम लेट टुडे। ही विल कम लेट टुडे। बात को साफ तरीके से कहिए। अगर आपको ये किसी को बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बी क्लियर इन योर स्पीच। बी क्लियर इन योर स्पीच, बात को साफ तरीके से कहिए। बी क्लियर इन योर स्पीच। तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं? अगर आप किसी से उनकी मदर के बारे में पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं, इंग्लिश में पूछेंगे वेयर इज़ योर मदर। वेयर इज़ योर मदर, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वेयर इज़ योर मदर। वो किचन में नाश्ता बना रही है, शी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन किचन। शी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन किचन। आपको अपना वादा याद है? अगर आप किसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं, उन्हें उनका वादा याद दिलाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि आपको अपना वादा याद है, इंग्लिश में बोलेंगे डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस। डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस, आपको अपना वादा याद है। डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस। कौन सा वादा? विच प्रॉमिस। विच प्रॉमिस। आज छुट्टी का दिन है, टुडे इज़ हॉलीडे। टुडे इज़ हॉलीडे, आज छुट्टी का दिन है, टुडे इज़ हॉलीडे। इसे ख़त्म करो, फिनिश इट। फिनिश इट, इसे ख़त्म करो, फिनिश इट। अगला सेंटेंस है काम ही पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप। वर्क इज़ वर्शिप, काम ही पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप। परिश्रम का फल मीठा होता है। अगर आपको ये किसी को बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द फ्रूट ऑफ लेबर इज़ स्वीट। द फ्रूट ऑफ लेबर इज़ स्वीट, परिश्रम का फल मीठा होता है, द फ्रूट ऑफ लेबर इज़ स्वीट। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट। हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट। तुम्हारा वहाँ क्या काम है? अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना हो, कोई कहीं जा रहा है, आप उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा वहाँ क्या काम है, इंग्लिश में बोलेंगे वॉट वर्क डू यू हैव देयर। वॉट वर्क डू यू हैव देयर, तुम्हारा वहाँ क्या काम है, वॉट वर्क डू यू हैव देयर। तुम अपने काम से काम रखो, यू माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आपको ये किसी को बोलना हो कि तुम अपने काम से काम रखो, यू माइंड योर ओन बिजनेस, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यू माइंड योर ओन बिजनेस। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? डोंट यू हैव एनी शेम। डोंट यू हैव एनी शेम, आप जवाब क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू आंसर। वाई डोंट यू आंसर। वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ही इज़ मेकिंग मी फूल। ही इज़ मेकिंग मी फूल। कल रात मुझे बुखार हो गया था,
अगर आपको किसी को बताना हो, बोलना हो कि कल रात मुझे बुखार हो गया था, इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड फीवर लास्ट नाइट। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। अब तुम आराम करो, नाउ यू टेक रेस्ट। नाउ यू टेक रेस्ट। अब तुम आराम करो, नाउ यू टेक रेस्ट। लेट कर थोड़ा आराम कर लो, लाई डाउन एंड टेक अ लिटिल रेस्ट। लाई डाउन एंड टेक अ लिटिल रेस्ट। क्या उसने मेरा काम कर दिया? हैज़ ही डन माई वर्क? हैज़ ही डन माई वर्क? आप कौन सा खेल खेलते हो? विच गेम डू यू प्ले? विच गेम डू यू प्ले? मुझे क्रिकेट पसंद है, आई लाइक क्रिकेट। आई लाइक क्रिकेट। क्या आप शतरंज खेलना जानते हो? डू यू नो हाउ टू प्ले चेस? डू यू नो हाउ टू प्ले चेस? तुम बड़े खुश नज़र आ रहे हो। अगर कोई खुश नज़र आ रहा है, आप उन्हें देख के पूछना चाहते हैं कि तुम बड़े खुश नज़र आ रहे हो, इंग्लिश में बोलेंगे यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। तुम बड़े खुश नज़र आ रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। उसकी खुशी का ठिकाना न था। हिज हैप्पीनेस हैड नो लिमिट्स। हिज हैप्पीनेस हैड नो लिमिट्स। खुशी बांटने से बढ़ती है। हैप्पीनेस इंक्रीज बाय शेयरिंग। हैप्पीनेस इंक्रीज बाय शेयरिंग। वह सबको सुखी देखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सी एवरीबडी हैप्पी। ही वॉन्ट्स टू सी एवरीबडी हैप्पी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपने कुछ नए सेंटेंसेस सीखे हो, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या पसंद है, इससे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। और इसी तरह डेली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।